सीताराम पदाम्बुजोर्मरुकं मानसं लीयते। सीताराम गुणालेनिशिदेवा यज्जीवयात्मीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधाम सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आडो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम गुरुये। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमो। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान। जिनके सकल मनोरथों पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे राधे गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी के। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल। श्री राधा लाल। श्री गिरिराज जी महाराज। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विनय व्यास मानो प्रगट हुए। जग को हित माधो कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश।
मथित उद्धार्यो हरि जस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतारो। जगन्नाथ इष्ट बैराग सिंह करुणा रस भीजो हियो। विनय व्यास मानो प्रगट हुए जग को हित माधो कियो। जग को हित माधो कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री माधवदास जी महाराज का स्मरण किया है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री वेद व्यास जी जगत का हित करने के लिए श्री माधवदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतरित हुए और उसका कारण कहते हैं कि इनके हृदय में अतिशय करुणा होने के कारण ये माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर के जीवों का कल्याण किया। यद्यपि कई जगह ऐसा लिखा है कि श्री वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं और भगवान में अनंत गुण हैं, लेकिन 3 गुण अतिशय भगवान में दिखाई पड़ते हैं। उनमें एक गुण है करुणा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान करुणा से ही बने। श्री ठाकुर जी का प्रत्येक अवयव करुणा से बना हुआ है। करुणामय रघुवीर गोसाई जैसे कपड़े में सूत ओतप्रोत होता है, सूत को हटा दो तो कपड़ा बचेगा ही नहीं। ऐसे श्री ठाकुर जी का संपूर्ण श्री विग्रह श्री वपु करुणा से बना हुआ है। इसलिए दूसरे के दुख को बड़ी जल्दी ठाकुर जी पकड़ते हैं। बीग पाई है पीर पराई, दूसरे के कष्ट को देख के श्री ठाकुर जी दुखी हो जाते हैं। अपने अपने घरन की सबका हु को पीर,
अपने अपने घरन की सबका तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। ऋषि व्यास जी में भी करुणा दिखाई पड़ती है और विनय दिखाई पड़ती है और शील दिखाई पड़ता है। इसलिए इतने ग्रंथों की रचना की वेद व्यास जी ने, लेकिन कहीं भी अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं की। सदैव अपने को भक्त रूप में प्रस्तुत किया। मैं दासानुदास हूं। व्यास जी के आश्रम में जब नारद जी आते हैं तो पूजन करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री परीक्षित जी की कथा, परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए जब उन्हीं के पुत्र परमहंस सुखदेव जी आते हैं तो पिता होकर के भी उनके सम्मानार्थ खड़े हो जाते हैं। इनकी विनम्रता है। इसलिए नाभाजी ने वेद व्यास नहीं लिखा है, विनय व्यास। इतनी विनम्रता है, विनय व्यास। श्री वेद व्यास जी ने सबसे पहला काम ही किया कि कलयुग के जीवों की सामर्थ्य देखी कि ये बड़े अल्प बुद्धि हैं, अल्पायु है, अतिशय पाप करने के कारण आयु एकदम से घट जाती है। अत्यंत पापियों की आयु सद्या घट जाती है। इसलिए कलयुग के जीव अल्पायु है और अल्प बुद्धि है। तो आपने जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए एक ही वेद के 4 भाग किए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। श्री वेद व्यास जी ने 4 भाग किए। फिर और सरलीकरण किया, वेदों का सरलीकरण किया, तो इतिहास की रचना किया आपने। श्री वेद व्यास जी के मन में आया कि क्लिष्ट ग्रंथ से लोगों को लाभ नहीं होगा, और जब तक व्यक्ति ग्रंथ के अर्थ को नहीं समझेगा तब तक उसकी रुचि नहीं होगी। तो आपने पहले 18 पुराण की रचना की। वेदों को और सरलीकरण करने के लिए श्री व्यास जी ने 18 पुराण की रचना की और फिर महाभारत नामक इतिहास की रचना की। ऐसा इसलिए किया, वेदों में सबका अधिकार नहीं है। स्त्री, शूद्र और पतितों का वेदों में अधिकार नहीं है। इसलिए इनके कल्याणार्थ श्री वेद व्यास जी ने कृपा करके महाभारत की रचना की। इसमें सभी का अधिकार है और इससे इन सभी का कल्याण हो जाए। आगे की बात कहते हैं श्री नाभाजी महाराज। अब शोधे सब ग्रंथ
अर्थभाषा विस्तारो, अर्थभाषा। ये महापुरुष की रचनाओं का एक ही लक्ष्य होता है, जीव मात्र का कल्याण। जीव मात्र भगवान के भजन में लगे, जीव मात्र के क्लेश दूर हो, कष्ट दूर हो, और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होता है, एक ही लक्ष्य होता है। तो इसके बाद ये देखते हैं कि इन ग्रंथों को का उपयोग कितने लोग कर रहे हैं, इनसे कितने लोग लाभ ले रहे हैं। जैसे नाभाजी ने भक्तमाल लिखी और साकेत धाम चले गए, लेकिन साकेत धाम से श्री नाभाजी महाराज देख रहे हैं कि भक्तमाल से कितने लोग लाभ ले रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जितने लोगों को लाभ लेना चाहिए उतने लोग लाभ नहीं ले रहे हैं। तो साकेत धाम में जाने के बाद 100 वर्ष के बाद पुनः आप प्रकट हुए पृथ्वी में, और प्रकट होकर के श्री प्रियादास महाराज को आज्ञा करी कि आप भक्तमाल का और सरलीकरण करो। मैंने भक्तमाल सूत्र के रूप में लिखा है, छप्पे के रूप में लिखा है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही। कलयुग का प्राणी अल्प बुद्धि होता है, तो आप उसका अर्थ बिल्कुल सरल भाषा में लिखो, जिसमें उस भाव को व्यक्ति हृदयंगम कर सके। और प्रियादास जी ने श्री भक्तमाल की भक्ति रसबोधनी टीका लिखी, तो अत्यंत सरल सहज है। तो लोगों को भक्तमाल में रुचि हुई और लोग भक्तमाल का लाभ लेने लग गए। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में काशी की परम पावन भूमि में संस्कृत में रामायण की रचना प्रारंभ। गोस्वामी जी को संस्कृत का बड़ा विशद अध्ययन था, और जिनके द्वारा आपने शिक्षा प्राप्त की वो 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, शेष सनातन जी। और उन्होंने अनुग्रह करके अपनी संपूर्ण शक्ति श्री गोस्वामी जी को प्रदान कर दी। तो प्रारंभ में गोस्वामी जी संस्कृत भाषा में रामायण की रचना कर रहे थे, लेकिन भगवान आशुतोष शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा इस रचना से सभी लोगों का कल्याण नहीं होगा। लोग देववाणी संस्कृत समझने में असमर्थ हैं। मेरी इच्छा है कि आपकी यही रामायण से जीव मात्र का कल्याण हो, और जब लोग समझेंगे तभी तो उनकी रुचि होगी। इसलिए आप ऐसी भाषा में लिखें जिससे हर व्यक्ति समझ सके, बिल्कुल सहजता पूर्वक आप भाषा में रामायण की रचना करें। ऐसा तुलसीदास जी को श्री शंकर जी ने प्रेरणा दी। सपन्यहु साचहु मोहि पर, जो हर गौर पसा। सपन्यहु साचहु मोहि पर, जो हर गौर पसा। इस बात को गोस्वामी ने अभिव्यक्त किया, कहा या तो प्रत्यक्ष रूप से या स्वप्न में भगवान शंकर ने मुझे प्रेरणा दी। इसी तरह से
श्री वेदव्यास जी ने देखा कि शास्त्र पुराण आदि का तात्पर्य जो भाषा में समझने में लोग असमर्थ हैं, इसलिए सर्वसाधारण के हित के लिए आपने वेद पुराण के तात्पर्य को बोलचाल की भाषा में वर्णन किया। श्री माधवदास जी के रूप में अवतार लेकर के आपने काम किया। जैसे श्री आदिकवि वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ऐसे वेदव्यास जी के अवतार श्री माधवदास जी महाराज हैं। आपने उसे उन ग्रंथों को भाषा में लिखना प्रारंभ किया और ग्रंथकार कहते हैं कि ये बड़ा सराहनीय काम किया। कहते हैं जैसा समय हो वैसा काम करना चाहिए, बेसमय का काम अच्छा नहीं लगता है। हमारे भारत के बहुत बड़े विद्वान पूज्य श्री करपात्री जी महाराज कहते थे, नीकू हूं फीकी लगत बिना अवसर की बात। बहुत अच्छी बात हो लेकिन बिना अवसर के कही जाए तो फीकी लगती है। उदाहरण देते थे कि राम नाम सत्य है, बिल्कुल ठीक बात है, राम नाम सत्य है, लेकिन इस वाक्य को तब कहा जाता है जब व्यक्ति किसी जीव का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाता है, तो उसके पीछे पीछे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम। बोले यदि किसी का विवाह हो रहा हो और आप ये खड़े होकर कहने लगो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य लेकिन बिना अवसर की बात हो। नीक्यों हूं फीकी लगत बिना अवसर की बात। ऐसे ही हमारे ये देववाणी इस समय में कुछ गिने चुने लोगों को ही समझ में आती है, सबके सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इस देववाणी का ही आराग आलापना, इससे तो करोड़ों जीव अपने कष्ट को नहीं मिटा, अपने दुख को नहीं मिटाएंगे। तो समीचीन बात यह है कि अधिक से अधिक लोग भगवत प्राप्ति करें, इसलिए उसी भाषा में जिसको समझ सकें ग्रंथ होने चाहिए। तो श्री माधवदास जी ने भगवान की बाल लीला का वर्णन किया भाषा में, भगवान की जन्म कर्म लीला का वर्णन किया, भगवान की रथ लीला का वर्णन किया, भगवान की ध्यान लीला का वर्णन किया, भगवान की स्वयंवर लीला का वर्णन किया, श्री रघुनाथ लीला का वर्णन किया, श्री रामायण लीला का वर्णन किया। और महाराज इतने सारे ग्रंथों की रचना की आपने, और व्यक्ति उन दिव्य गुणों को गा गा करके, भगवान के इन लीला गुणों को गा गा करके भवसागर से पार उतरने लग गया। भगवान की इन लीलाओं का ये सहज प्रभाव है कि सहज रूप में उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, प्रभु पद की प्राप्त हो जाती है। जो सुनत गावत कहत समूज, सुनत गावत कहत समूज, परम पद नर पावई, परम पद जो सुनत गावत कहत समूजत, सुनत गावत परम पद
परम रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई दास दास तुलसी गावई दास श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं को जो सुनता है, जो गाता है, जो कहता है, जो समझता है, उन सबको परम पद की प्राप्ति होती है। यानी श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। वो समझे कि इसीलिए मैं दिन रात भगवान की लीलाओं का गान करता हूँ। हरिपद रचना रुचिर बनइए, हरिपद रचना रुचिर बनइए, आपन पढ़वइए और आपन पढ़ हरिपद सुनिए सुनइए, हरिपद सुनिए, हरिपद गावत परिपद पावत, हरिपद रत उर जइए, हरिपद रति नागरिया पद परम पदारथ, नागरिया पद परम पदारथ, हरिपद रस सरसइए, हरिपद गावत परिपद पावत, हरिपद गावत हरिपद रति उर जइए, हरिपद रति उर जइए। ऐसी रसमयी लीलाओं का वर्णन श्री माधवदास जी ने किया है। नाभाजी महाराज कहते हैं जगन्नाथ इष्ट, इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान। इष्ट का तात्पर्य जिससे प्रिय कोई ना हो सृष्टि में, उसे इष्ट कहते। प्रियता की जो चरमोत्कर्ष सीमा हो उसे इष्ट कहते हैं। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान। और आगे कहते हैं श्री नाभाजी महाराज वैराग्य सीयो, संसार से राग हट करके ठाकुर जी के चरणों में लगना, यही वैराग्य है। अनेक जन्मों से जीव ने संसार से राग किया है, लेकिन उसका भटकाव बंद नहीं हुआ है। अब महापुरुष ऐसी आज्ञा करते हैं कि इस राग को ठाकुर जी से जोड़ो। श्री राम अयोध्या में परम नाम जापक श्री युगलानंद सिन्हा जी महाराज हुए। वो कहते हैं भगत कहाना जगत रिझाना, ये किसने सिखलाया रे, ये किसने
सिखलाया है। शहंशाह गुलाम हुए फिर, शहंशाह गुलाम हुए फिर, कौड़ी को ललचाया है, कौड़ी को ललचाया है। क्या मतलब दुनियादारी से, क्या जब हो गया फकीरा, कौड़ी साथ काम क्या उसको, मिला असल जब हीरा, रंक संक तद कौन करे जब, रंक संक तद मिला महीप अमीरा, युगलानंद शरण हरदम जब, अभय रहा कर बीरा। वैराग्य स्यु, वैराग्य स्यु माने सीमा। गिरिराजी वाले पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज संत किसे कहते हैं? तो पूज्य पंडित जी ने कहा कि कोई 23 घंटे 59 मिनट भगवान का चिंतन करे और 1 मिनट संसार का चिंतन करे, मैं उसे संत नहीं मानता। 2400 घंटे में कोई 23 घंटे 59 मिनट ठाकुर जी का चिंतन करे और 1 मिनट संसार का चिंतन करे, मैं उसे संत नहीं मानता। पूज्य भाई जी कहते थे श्रीमान सतपुरदास जी की सूरदास जी को एक बार, एक क्षण के लिए भगवान की विस्मृति हो गई, एक क्षण के लिए, और इतना रोई भगवान के सामने। कौन कुटिल खलकामी मोसा, कौन कुटिल खलकामी, कौन कुटिल जिहि तन दियो ताहि बिसरायो, जिहि तन एक क्षण के लिए भूल गए बस, जिहि तन दियो ताहि बिसरायो, जिहि तन ऐसो नमक हरामी, कौन कुटिल खलकामी मोसा। नाभाजी महाराज लिखते हैं, जगन्नाथ इष्ट
वैराग्य सिंह। कहते हैं वैराग्य तो कहने कठोर बड़े, नहीं नहीं नहीं, करुणा रस भीजो गियो, करुणा रस। आपके हृदय में अपार दया थी, इसलिए पूरा जीवन आप जीवों के हित में लगाया। बिना करुणा के कोई परोपकार नहीं कर सकता है, परित नहीं कर सकता है। करुणा होती है तो दूसरे के दर्द का एहसास होता है। संत स्वभाव सहज खगोराया, पर हित हेतु वचन मन काया, पर हित वचन मन काया, वचन मन का। अब छप्पे के अर्थ के बाद भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज परम रसिक श्री माधवदास जी का परिचय देते हैं। एक भक्त की यात्रा कैसे प्रारंभ होती है और कहाँ पहुँचती है, देखो इसी का नाम चरित्र है। यात्रा प्रारंभ होना और उसको चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुंचना, और उस यात्रा में कहाँ कहाँ मोड़ आते हैं, उस यात्रा में कितनी अनुभूतियां होती हैं, यही इन महापुरुषों का पावन चरित्र है। प्रियदास जी लिखते हैं, माधवदास तुझे निज तिया तन त्याग कियो, माधवदास तुझे तिया लियो इन जान, जग ऐसो ही व्यवहार है। ऐसो ही व्यवहार है, ऐसो ही व्यवहार है, ऐसो ही व्यवहार है। श्री माधवदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। इनकी जन्मभूमि कन्नौज थी। इनकी प्रज्ञा बड़ी तेज थी, मेघा बड़ी तेज थी। छोटी आयु में इन्हें पढ़ने के लिए काशी भेज दिया परिवार वालों ने, और मेधा तीव्र होने से छोटी उम्र में बहुत बड़े विद्वान बन गए। काशी में विद्वानों की सभा में इनका आदर होने लग गया। पढ़ लिख करके जब वापस कन्नौज आए तो ये विचार करने लग गए कि इतने समय तक मैंने अध्ययन किया, वेद पुराण स्मृतियों का अध्ययन किया, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका फल क्या है। आपके अंतःकरण ने निर्णय किया श्री युगल सरकार के चरणों में प्रेम। आगम निगम पुराण अनेक, पढ़े लिखे कर फल प्रभु ये का, तब
पद पंकज प्रीत निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। यह फल सुंदर, यह फल सुंदर। आपने सब जगह से अपनी चित्तवृत्तियों को खींचा, और अपने चिंतन और मनन में शेख ठाकुर जी को लाने लग गए। माता पिता ने देखा कि इसका तो कहीं मन ही नहीं लगता है, इसका विवाह कर देना चाहिए। माता पिता ने माधवदास जी का विवाह कर दिया। लेकिन एक बार चित्त जहां लग जाता है वहां से फिर हटता नहीं है। विवाह होने के बावजूद भी आप प्रतिदिन सोचते आज का समय चला गया, लेकिन मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो कर नहीं पाया। कभी कभी इतना रोते, तुम बिन सब ही फीको लागे, तुम बिन सब ही फीको लागे। नाना सुखो धन धाम, सुंदर संतति सेवक सब गुण, बुद्ध विद्या भरपूर, इतनी विद्या इतनी पढ़ाई ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पाई। कीर्ति कला निपुणता नीति, इनको रखिए दूर, इनको 8 सिद्धि 9 निधि अपनी, और जनन को दीजिए, मैं तो चेरो जन्म जन्म को, मैं तो चेरो जन्म जन्म को, कर धर अपनों की जय, तुम बिन सब ही फीको लागे। तुम बिन सब ही फीको लागे। माधवदास जी को जब लगता है कि आज का दिन चला गया और मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, आधी रात में उठ के बेचैन हो जाते, व्याकुल हो जाते। कई बार दरवाजा खोल के बाहर निकलते, यहां से भाग जाऊं, यहां से चला जाऊं,
लेकिन जब पत्नी की तरफ दृष्टि डालते तो आपके मन में एक विचार आता है कि मेरे जाने के बाद इसके लिए कोई आधार नहीं रहेगा, कोई आधार इसे मिल जाए फिर मैं जाऊं। और इस तरह से आप कुछ दिन रुक गए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इन्होंने विचार किया कि पत्नी को संतान हो जाएगी और मैं उसी दिन चला जाऊंगा, इसे आधार मिल जाएगा और मैं निश्चिंत होकर भजन करूंगा। ऐसा माधवदास जी ने सोचा, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। यही जगत का व्यवहार है। प्रियादास जी कहते हैं जग ऐसो ही व्यवहार है, जग ऐसो ही, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो। क्या माधवदास जी के संतान नहीं हुई? बोले हुई, लेकिन क्या हुआ? संतान होते ही पत्नी की मृत्यु हो गई। जिसके लिए आधार, ये देखो जगत का व्यवहार। अपनो सोचो दूर है, अपनो सो हरि सोचो तत्काल, हरि सोचो। एक टेलर मास्टर था इंदौर में, ठाकुर जी की अच्छी पोशाकें सिलता था। हम उसके पास जाते, भैया एक पोशाक बना लो, एक पोशाक, बड़ा अच्छा बढ़िया पोशाक। तो अपने बारे में बता रहा था। बोले महाराज मैं यहाँ से 50 मील एक गांव है, मैं वहाँ का रहने वाला। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, तो मैंने बचपन से टेलरिंग का काम, सिलाई का काम करने लग गया। जब मैं बड़ा हुआ, मेरा विवाह हुआ, तो मैंने निश्चय किया मैं अपनी संतान को पढ़ाऊंगा, अपनी औलाद को पढ़ाऊंगा। तो महाराज मैं गांव से आकर के शहर में बस गया यहाँ, लेकिन महाराज मुझे संतान ही नहीं हुई। अपनो सोचो दूर है, अपनो सोचो दूर है, हरि सोचो तत्काल, हरि सोचो। पत्नी ने शरीर छोड़ दिया और माधवदास जी के ऊपर पहाड़ आ गया। लो, अब इस बच्चे का कौन पालन पोषण करेगा? पूज्य भाई जी कहते हैं कि एक कामना होती ही अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आपने कामना की कि हमें संतान हो जाए, ठीक है, और संतान होते ही अनेक जिम्मेदारियां आपके सिर पर आ गई। वो होने वाली संतान बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, लेकिन उसकी मूक भाषा बोल रही है। वो कह रहा है आपने हमें पैदा किया है, अब हमारी परवरिश करो, ठीक है, अब हमें पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, अब हमारा विवाह करो, ठीक है, हमारे लिए पूरी व्यवस्था करो। मूक भाषा में कह रहा है। एक कामना ने लाखों कामनाएं उत्पन्न कर दी। पत्नी के लिए आधार हो जाए, ये कामना माधवदास जी की हुई। ये क्या हुआ? अब इस छोटे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? पत्नी चली गई, इसका पालन पोषण कौन करे? अब वो बालक सामने है और माधवदास जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करूं? इसको कौन दूध पिलाएगा? कौन इसका पोषण करेगा?
पूज्य महाराज जी मुथादास जी महाराज कहते थे कि रात्रि की बात है, वो छोटा शिशु पड़ा हुआ है कक्ष में और माधवदास जी बैठे हुए हैं और सोच रहे अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोचता था कि यहां से जाके भजन कर, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका पालन पोषण कौन करेगा। ऐसा विचार करो। उन्हें क्या देखा, गांव में कच्चे मकान होते हैं, बांस के बल्ली के, ऊपर से मिट्टी के खपड़े रहते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर से एक चिड़िया का अंडा नीचे गिरा। माधवदास जी ने क्या देखा रात्रि में कि एक चिड़िया का अंडा नीचे गिरा, बिल्कुल सामने ही। अंडा फूटा, उससे एक बच्चा निकला और बच्चा निकलते ही अपनी गर्दन ऊपर की और भूख के मारे वो चोंच खोलता और बंद करता, चोंच खोलता और बंद करता। माधवदास जी ध्यान से देख रहे, अब इसको कौन भोजन देगा यहां। ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा इतना भूखा है, इसे कौन भोजन देगा। उसको देख वो बस भूख के मारे बार बार चोंच खोलता है, बार बार बंद करता है, बार बार चोंच। 5 मिनट के बाद माधवदास जी ने क्या देखा, कीड़ा उड़ता हुआ आया और अंडा फूटने से जो चिपचिपा पदार्थ था वहां बैठा, बैठते ही उसमें चिपक गया और उस चिड़िया के बच्चे ने उसे खा लिया। इस दृश्य को देखते ही माधवदास जी ने कहा, देखो जो विधाता, जो करतार इस चिड़िया के बच्चे का पोषण करेगा, वही इस बालक का पोषण करेगा। जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं किसी का पालन करता हूं, पोषण करता हूं, अहंकार विभोर आत्मा करता है मिति मन्नते, वो अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने आप को मैं करता हूं ऐसा समझता है। राम कीन चाहे सोई होई, हाँ राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। एक मिनट में विवेक जागृत हुआ और माधवदास जी ऐसे बच्चों को छोड़ के चले गए। कहाँ जाएंगे, कैसे भजन करेंगे, एक कथा कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यही